राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तुलसीदास जी ने एक महाकाव्य की रचना की जिसका नाम है रामचरितमानस। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद उसी रामचरितमानस के बाल कांड का प्रमुख अंश है, यानी उसका ये एक भाग है। यहाँ सीता स्वयंवर के अवसर पर धनुष टूट जाता है और उसके कारण क्रोधित परशुराम जी और राम लक्ष्मण जी के बीच जो भी बातचीत होती है उसका वर्णन है। तो चलते हैं घटनाक्रम की तरफ। सीता स्वयंवर की शर्त को पूरा करने के लिए श्री राम जी जैसे ही शिव धनुष को उठाते हैं और उस पर पतंचा चढ़ाने की कोशिश करते हैं, वह धनुष टूट जाता है। जब ये समाचार परशुराम जी को मिलता है तो वो क्रोध से भरकर वहां सभा में आते हैं और आरंभ होती है बातचीत परशुराम जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी के बीच। अब पूछे जाने पर श्री राम जी बताते हैं कि धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, और लक्ष्मण जी भी तर्क सहित अपनी बात को रखते हैं, लेकिन उनकी भाषा में व्यंग होता है। अब इस बात से परशुराम जी का जो क्रोध है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता देख श्री राम जी उनके क्रोध को शांत करने के लिए जल के समान शीतल वचन बोलते हैं। यहाँ पर मुख्य पात्र तीन हैं, श्री राम जी, लक्ष्मण जी और परशुराम जी। विश्वामित्र जी का भी हल्का सा जिक्र आता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि इनके व्यवहार की विशेषताएं बताइए, तो श्री राम जी की बात करें तो ये बड़े ही विनम्र हैं, शांत स्वभाव के हैं, गंभीर हैं, आज्ञाकारी हैं, धैर्यवान और मृदुभाषी यानी मीठा बोलने वाले हैं। आरंभ में ही वो स्वयं को दास बताते हैं और कहते हैं कि ये बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है, और बाद में जो है अंत के अंदर वो बड़े मीठे वचनों से बात को संभालते हैं। बात करें लक्ष्मण जी की तो ये बोलने में बड़े कुशल हैं, वो अपनी बात को तर्क के साथ रखते हैं, व्यंग करने में निपुण हैं, साहसी हैं, वो डरे नहीं, स्पष्ट शब्दों में अपनी बात वो कहते हैं। और परशुराम जी के बारे में अगर बात की जाए तो उन्हें भृगुकुल केतु कहा गया है, यानी एक भृगुकुल की जो पताका है उसके रूप में इन्हें बताया गया है। इन्हें गोसाई भी कहा गया है। ये बाल ब्रह्मचारी हैं और अति क्रोधी हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध करने वाले हैं। सहस्रबाहु को इन्होंने ही मारा था। ये क्षत्रिय कुल का नाश करने वाले माने जाते हैं। भुजाओं के बल पर इन्होंने पृथ्वी को अनेक बार राजा रहित कर दिया और ब्राह्मणों को दान दिया। इनके फरसे के प्रभाव से गर्भ में पल रहे शिशु भी मर जाते हैं। ये शिव के शिष्य हैं। और विश्वामित्र जी, जैसा कि आपको पता है, श्री राम जी और लक्ष्मण जी के ये गुरु हैं। इनके लिए दो शब्दों का यहाँ प्रयोग किया गया, एक तो गाधीसूत और एक कौशिक। धनुष टूटने पर परशुराम जी के क्रोध को व्यर्थ बताते हुए तर्क सहित लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये धनुष तो पुराना था, श्री राम जी ने इसे नया समझकर छुआ और टूट गया, तो इसमें हमारा क्या दोष। और पुराने धनुष के टूटने पर कोई विचार, लाभ हानि का विचार भी नहीं करना चाहिए। हमारे लिए तो सभी धनुष समान है। हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, छोटे धनुष तोड़े हैं, इससे ऐसा विशेष लगाव क्यों है। जब परशुराम जी अपनी वीरता का अनेक उदाहरणों से, अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं तो लक्ष्मण जी तर्क सहित अपनी बात रखते हैं। कहते हैं कि वीर योद्धाओं की ये पहचान होती है कि वो अपने मुख से कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करते, और सामने शत्रु को देखकर युद्ध के मैदान में कायर ही है जो अपने प्रशंसा करेगा, वो वहां पर बहादुरी से लड़ेगा। और वीर की ये पहचान है कि वह अपशब्दों का, यानी कि गलत शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करता। और उन्होंने आगे इस बात को बढ़ाते हुए बताया कि उनके कुल में किन पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता, तो देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता, जिसका कारण ये है कि इनसे हारने पर अपयश और मारने पर पाप होता है, यानी कि इनसे हारो तो बदनामी होती है और मारो इनको तो पाप लगता है। लक्ष्मण जी ने यहाँ परशुराम जी को कुछ बातें कही हैं, वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। जब परशुराम जी अपने पराक्रम का बखान करते हैं और बार बार फरसा दिखाकर लक्ष्मण जी को डराने या उन्हें मारने की बात कहते हैं, तो लक्ष्मण जी जवाब देते हैं कि आप हमें कमजोर समझ रहे हैं, आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, और यहाँ कुम्मड़ बतिया कोई नहीं है जो तर्जनी देखकर मर जाए। कुम्मड़ बतिया यानी काशी फल, जिसे पेठा या कद्दू भी कहा जाता है, अंग्रेजी में पंपकिन कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब ये फल कच्चा होता है, छोटा होता है, तो इसकी तरफ अगर तर्जनी से वो उंगली जो अंगूठे के बगल में होती है, अगर उससे इशारा भर कर दिया जाए तो वो नष्ट हो जाता है वो फल। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हम इतने भी कमज़ोर नहीं हैं कि हम इशारा भर से या आपकी बातों से घबरा जाएं, डर जाएं। और वो कह रहे हैं कि मैंने तो जो कुछ भी कहा है वो आपके पराक्रम को जान कर ही कहा है। परशुराम जी बीच में कहते हैं कि मुझे साधारण ऋषि या ब्राह्मण मत मान, मैंने अनेक बार धरती को राजाओं से विहीन कर दिया और ब्राह्मणों को दान दिया।
तो लक्ष्मण जी उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि मैंने जो कुछ कहा है वो आपके पराक्रम को जानकर ही कहा है, और लगता है आपका सामना किसी अच्छे वीर से नहीं हुआ। आप अपने मुख से अपनी वीरता का इतना बार बखान कर चुके, इतनी आप अपनी तारीफ कर चुके, अगर अब भी आपको संतुष्टि नहीं है तो आप अपने बारे में और कुछ कह सकते हैं। परशुराम जी लक्ष्मण जी को मारने की बात कहते हैं तो लक्ष्मण जी मजाक में इस बात को कहते हैं कि लगता है आपका गुरु का ऋण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आप और कहीं नहीं उसे मेरे सिर निकालना चाहते हैं, तो आप किसी व्यवहारिये को बुला लाइए, यानी जो हिसाब किताब रखता हो, तो मुझे आप बता देंगे तो मैं उसे पूरे हिसाब को बराबर कर दूंगा। परीक्षा की दृष्टि से शब्दार्थ पर भी आपका ध्यान जरूर होना चाहिए। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, आप उन्हें जरूर देख लें।